एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं oogenesis की। क्लास 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर ये टॉपिक आता है oogenesis। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम पढ़ेंगे और कवर कर लेंगे, आपको ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। तो क्या होता है? oogenesis होती है एक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवम भी कहते हैं, फ्रॉम oogonia इन द ओवरीज। ओके, जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की और फॉर्मेशन की ओवम के डेवलपमेंट और फॉर्मेशन की oogonia से, उसे हम कहते हैं oogenesis। तो कहाँ होती है ये? तो oogenesis अकर इन ओवरीज ऑफ फीमेल की जो ओवरीज होती है उसमें होता है oogenesis। अब थर्ड नंबर, स्टेजेस ऑफ oogenesis। तो oogenesis में क्या क्या स्टेजेस आती है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला नंबर है मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? oogonia जो कि डिप्लॉयड स्टेम सेल्स हैं अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू इंक्रीज देयर नंबर। ठीक है, जो oogonia होती है ना, वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करती है। माइटोटिक डिवीजन हमको पता है कि जो इक्वेशन मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब कि 2n रहेगा तो माइटोटिक डिवीजन करेगा तो वो 2n ही रहेगा। ठीक है, नंबर अपने नंबर को बढ़ाने के लिए। दिस फेज अकर ड्यूरिंग फीटल स्टेज, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फीटल स्टेज ऑफ फीमेल। जो फीमेल फीटस में ही रहती है ये चीज़ तभी हो जाती है। अब आगे बात करते हैं हम ग्रोथ फेज की। तो ग्रोथ फेज क्या है? ग्रोथ फेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है वो फॉर्म्ड फ्रॉम oogonia से प्राइमरी oocyte बनते हैं, इसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। ठीक है, अंडरगो ग्रोथ और इंक्रीज इन साइज, इस फेज में जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव फेज में नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बढ़ी थी। ठीक है, द oocyte accumulate nutritions and synthesize material necessary for the future development of ovum। ठीक है, इस फेज में साथ ही साथ जो oocyte है वो न्यूट्रिएंट को अपने अंदर ले लेते हैं और मटेरियल को भी ले लेते हैं जो कि उनके फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैचुरेशन फेज। ठीक है, मैचुरेशन फेज, इसमें क्या होता है? प्राइमरी oocyte अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। देखो भाई, अब पेपर में पूछेगा कि असर्शन रीजन पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ कब जो है पहला मियोटिक डिवीजन हुआ था। तो वो हुआ था मैचुरेशन फेज में। ठीक है, रिजल्टिंग इन सेकेंडरी oocyte जो कि हैप्लॉइड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जो कि जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें जो 2n है उससे डिवाइड होके सिर्फ n में चेंज होता है, मतलब अगर 46 क्रोमोसोम है तो वो मियोटिक डिवीजन करेंगे तो 23 में डिवाइड हो जाएंगे। इसे हम हैप्लॉइड भी कहते हैं। और इस फेज में जब जो oocyte है वो 2n से n हो जाता है तो उसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, मतलब जो n है ना वो है सेकेंडरी oocyte। एंड ए स्मॉल पोलर बॉडी। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उस केस में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट हाँ यहाँ पर पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, जो आगे जाके डिजेनरेट हो जाती है, उसका कोई काम नहीं होता है। द सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब ये चीज़ हो गई। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो हो गया, लेकिन जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा वो कब होगा? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होगा। ठीक है, रिजल्टिंग इन एंड ओवम। और जब फर्स्ट सेकेंड मियोटिक डिवीजन ख़त्म होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वही चीज़ जो है वो ओवम जाके बन जाएंगी और एक और पोलर बॉडी बन जाएगा, जिसका फिर अगेन कोई यूज़ नहीं है।